अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है अल्टरनेटिंग सीरीज़। डिफिनीशन करते हैं पहले। अ सीरीज़ इन विच सक्सेसिव टर्म्स हैव अपोजिट साइंस इज कॉल्ड एन अल्टरनेटिंग सीरीज़। फॉर एग्जांपल, एक सीरीज़ हमारे पास गिवन है समेशन -1 पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n। ये यहाँ से मैंने लिख लिया n इक्वल टू 1 अप टू इन्फिनिटी। आप देखें, n की जगह 1 पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 1/2 माइनस, इसलिए बिकॉज -1 पावर, अब सेकेंड टर्म है तो 2 पुट करें, 2 + 1 3, तो नेगेटिव साइन आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा। इसी तरह प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस सो ऑन। ये आपके पास हार्मोनिक सीरीज़ है और इसको हम कहते हैं अल्टरनेटिंग हार्मोनिक सीरीज़। तो एक ऐसी सीरीज़ जिसमें एक पॉजिटिव टर्म, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव एंड सो ऑन, इस तरह से टर्म्स आ जाएं तो हम कहते हैं कि ये एक अल्टरनेटिंग सीरीज़ है। इस तरह भी हो सकता है कि पहला टर्म नेगेटिव, सेकंड पॉजिटिव, थर्ड नेगेटिव, फोर्थ पॉजिटिव एंड सो ऑन। तो ये आपके पास आ जाएगा अल्टरनेटिंग सीरीज़। अल्टरनेटिंग सीरीज़ की कन्वर्जेंस फाइंड करने के लिए हमारे पास एक टेस्ट है, लीबनीज़ टेस्ट। विद द हेल्प ऑफ लीबनीज़ टेस्ट हम किसी अल्टरनेटिंग सीरीज़ के बारे में बता सकेंगे कि ये सीरीज़ कन्वर्ज है या डाइवर्ज है। स्टेटमेंट हमारे पास है, इफ़ द अल्टरनेटिंग सीरीज़ समेशन n इक्वल टू 1 अप टू इन्फिनिटी -1 पावर n प्लस 1 un इज इक्वल टू u1 माइनस u2 प्लस u3 माइनस u4। देखें तो ये एक अल्टरनेटिंग सीरीज़ है। un इज़ ग्रेटर दैन 0, मतलब आपका ये जो टर्म्स हैं u1 ये पॉजिटिव होगा, u2 भी पॉजिटिव होगा, लेकिन -1 पावर n प्लस 1 की वजह से ये साइन नेगेटिव आपके पास आएगा। फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स इज सच दैट, अगर आपके पास एक अल्टरनेटिंग सीरीज़ इस फॉर्म में हो कि ये दो कंडीशन वो सेटिस्फाई करे। पहली कंडीशन कौन सी है कि un इज़ अ डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिक्टली पॉजिटिव रियल नंबर्स, यानी रियल नंबर्स की एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस आपके पास हो un, और डिक्रीजिंग, या फिर इसी स्टेटमेंट को जो पहला मैंने लिखा है, इस स्टेटमेंट को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि un प्लस 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू un फॉर ऑल n। सेकेंड वन कंडीशन जो है वो लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी un इज़ इक्वल टू 0 आपके पास आ जाए, देन द सीरीज़ कन्वर्जेस, फिर आपके पास वो सीरीज़ कन्वर्ज होगी। यानी अल्टरनेटिंग सीरीज़ में अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं, कोई अल्टरनेटिंग सीरीज़ un उसका जो सीक्वेंस बनाए तो वो सीक्वेंस डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो और साथ में लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी un 0 हो, तो फिर वो सीरीज़ कन्वर्ज होगी। अब हमने इनको प्रूफ करना है। हमारे पास दो कंडीशन गिवन है कि un इज़ अ डिक्रीजिंग सीक्वेंस, और सेकेंड वन कि इसका जो nth टर्म है सीरीज़ का, उसका जब n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी लें तो वो 0 के बराबर आ जाए, तो हम कहते हैं कि ये अल्टरनेटिंग सीरीज़ आपके पास ये जो सीरीज़ है ये आपके पास कन्वर्ज होगी। आते हैं इसकी प्रूफ की तरफ। पहली जो हमारे पास है कि सेंस आपके पास जो सीरीज़ है सीक्वेंस, जो सीक्वेंस है un इज़ अ डिक्रीजिंग सीक्वेंस, इज़ अ डिक्रीजिंग सीक्वेंस। देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ कि un इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू un प्लस 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। यानी un बड़ा होगा, जैसे मैं इसको अगर 1 पुट कर दूं तो u1 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू u2। अब अगर n की जगह मैं 2 पुट करूं तो u2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू u3। यानी हमारे पास u1 ग्रेटर और इक्वल टू u2 ग्रेटर और इक्वल टू u3 ग्रेटर और इक्वल टू u4। यानी जैसे जो हम आगे बढ़ते जाएंगे आपके जो टर्म्स हैं उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, वो छोटे होंगे जो प्रीसीडिंग टर्म्स हैं, पिछले टर्म्स हैं उनके मुकाबले में। मैं लिख सकता हूँ इसी को कि un माइनस un प्लस 1 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। इसको मैंने n इक्वलिटी 1 का नाम दिया कि un माइनस un प्लस 1 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब ये आपके पास पॉजिटिव आएगा। नाउ आते हैं S2n, सम ऑफ जो S2n आपके पास है ये 2n टर्म्स का सम है। तो आपके पास कितने टर्म्स लेंगे, u2n तक हम जाएंगे, u1 माइनस u2, बिकॉज सीरीज़ जो है वो आपके पास है दिस वन, यानी u1 माइनस u2 प्लस u3 माइनस u4 एंड सो ऑन। तो अब मैं लिखूँगा इसकी जगह u1 माइनस u2 प्लस u3 माइनस u4 प्लस कितने टर्म्स बनाएंगे, 2n टर्म्स।
तो यहाँ आ जाएगा u2n-1, फिर आएगा -u2n, बिकॉज 2n इज़ इवन। तो इवन जितनी भी टर्म्स हैं उनके आगे जो साइन आपको नज़र आ रहा है वो नेगेटिव है, तो इसलिए मैंने यहाँ नेगेटिव डाल दिया। और 2n-1 इज़ आर्ट टर्म पे आएगा, आर्ट पोजीशन पे आएगा। तो देखें u1 u3 इनके आगे साइन जो है वो पॉजिटिव है। इसी तरह मैं लिख सकता हूँ आगे s2n+2, बिकॉज s2n के बाद नेक्स्ट जो टर्म होगा वो 2n+2 होगा। सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम की बात कर रहे हैं। अब आपके पास क्या आ जाएगा, u1 u2 u3 u4 u2n-1 u2n, आगे फिर प्लस आएगा बिकॉज आगे इवन के बाद आड आएगा। तो u क्या लिखूंगा, 2n+1, फिर -u2n, ये आपके पास आ जाएगा। अब मैं लिखूंगा यहाँ पे s2n+2 -s2n, यानी यहाँ से इसको माइनस कर दें। जो लाइक टर्म्स हैं वो सारे कैंसिल हो जाएंगे। u1 से लेकर u2n तक सारे एक जैसे टर्म्स हैं, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास क्या रह जाएगा, u2n+1 -u2n+2। लास्ट वाला टर्म जो आपके पास आ रहा है ये आपके पास आएगा -u2n+2, 2n+1 के बाद 2n+2 आपके पास ये आ जाएगा। अब जो इनइक्वालिटी 1 हमने यहाँ पे लिखी है कि un -un+1 ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अब n की जगह आपने लिख लिया 2n+1 और ये आ जाएगा 2n+2, 2n+2। तो ये ग्रेटर आर इक्वल टू 0 आएगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। इसका मतलब है कि आपके पास ये जो टर्म्स अब हम लिखेंगे, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ यहाँ से कि s2n+2 -s2n इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। इसका मतलब है कि आपके पास, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि s2n+2 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू s2n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, यानी s2n+2 ग्रेटर है s2n से। तो दिस शोज़ दैट कि जो s2n है सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स, 2n टर्मों का जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है ये आपके पास मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। दिस शोज़ दैट s2n इज़ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग आपके पास है। वजह यह है कि s2n के बाद वाला टर्म आएगा s2n+2 जो कि बड़ा है, यानी पिछला टर्म छोटा और आगे वाला जो टर्म है, जो नेक्स्ट टर्म है, कमिंग टर्म है, वो आपके पास बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो ये सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम s2n इज़ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। आल्सो हम फिर लिख सकते हैं कि s2n जो आपके पास है s2n इज़ इक्वल टू, मैंने लिखा था कि u1 -u2 +u3 -u4 +u5, यहाँ पे आ जाएगा u2n-2, फिर मैं लिखूँगा +u2n-1, लास्ट में आएगा u2n। ये s2n जो अभी मैंने आपके लिए यहाँ लिखवाया था s2n, दिस वन, इसी को मैंने लिख लिया 2n-1 से। यहाँ पे जो पिछला टर्म था वो 2n-2 होगा, ठीक है। ये मैंने 2n-2 और u4 के बाद u5 आएगा, ये दो टर्म इस यहाँ पे हमने लिख डाले। इनकी अगर हम अब ग्रुपिंग कर लें, यानी s2n इज़ इक्वल टू u1 -u2, इन दो को हमने साथ में मिलाया, u2 -u3, माइनस इन दोनों को आपस में मिलाएं, ग्रुप बनाएं, u4 -u5। करते करते ये जो दो टर्म हैं इनको आपस में कर लें, माइनस कॉमन हो जाएगा, क्या रह जाएगा, u2n-2 -u2n-1, और एंड में आपके पास ये वाला टर्म आ जाएगा u2n। ये जो टर्म है ये ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा। जो इनइक्वालिटी 1 हमने लिखी थी यहाँ पे
कि यू एन माइनस यू एन प्लस वन। अब यहाँ देखें एन की जगह अगर मैं 2 पुट करूँ, एन की जगह 2 आप पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा यू टू माइनस यू थ्री ग्रेटर आर इक्वल टू 0, मतलब नॉन नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा या फिर 0 आएगा। इसी तरह u3 माइनस u4, ये भी सॉरी u4 माइनस u5 ये भी आपके पास पॉजिटिव आएगा, ये नंबर भी पॉजिटिव आ रहा है। तो आपके पास ये जो लास्ट वाला टर्म है u2n, ये भी ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है, मतलब ये सारे नॉन नेगेटिव होंगे, या 0 होंगे या फिर पॉजिटिव होंगे। लिहाजा इसको मैं लिख सकता हूँ s2n इज़ लेस देन और इक्वल टू u1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। इसका मतलब है कि u1 से आपने कुछ नंबर माइनस कर दिए, u1 से कुछ माइनस हो जाएगा, तो इसलिए s2n जो है वो लेस आर इक्वल टू u1 आपके पास आ जाएगा। दिस शोज दैट s2n यानी सीक्वेंस ऑफ 2n जो पार्शियल सम था, s2n इज bounded above. Now we know that if a sequence is monotonic and bounded, then यहाँ ये बाउंडेड अबव है तो मैंने बाउंडेड अबव लिख लिया, मोनोटोनिक एंड बाउंडेड अबव, देन द सीक्वेंस S2n इज कन्वर्जेंट। आपके पास जो सीक्वेंस है S2n ये कन्वर्जेंट होगा। लेट लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, S2n को हम लिखते हैं कि ये s के बराबर आएगा, क्योंकि ये किसी ख़ास नंबर को कन्वर्ज होगा। ये जो सीरीज़ है ये किसी ख़ास नंबर को आपके पास कन्वर्ज होगा। S2n, ये 2 अलग है, देखें ये 2 और n है। अच्छा, S2n इज़ कन्वर्जेंट, इसको मैंने कह दिया n इक्वलिटी 2। अब मैं लिख सकता हूँ कि सेंस S2n प्लस 1 किसके बराबर आएगा, S2n में आप un प्लस 2n प्लस 1, u2n प्लस 1, यानी जो S2n सीरीज S2n आपके पास है सम ऑफ 2n टर्म्स, उसमें अगर u2n प्लस 1 नेक्स्ट टर्म जमा करेंगे तो आपके पास S2n प्लस 1 आ जाएगा, यानी S2n प्लस 1 इज इक्वल टू S2n प्लस u2n प्लस 1। अब अगर मैं लिमिट ले लूँ इसका, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, S2n प्लस 1 इज इक्वल टू लिमिट n approaches to infinity S2n plus limit n approaches to infinity u2n plus 1। यहाँ आप देखें आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, ये लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी S2n किसके बराबर हमने लिया है, इसके बराबर, प्लस आगे मैं लिखूँगा 0। सेंस हमें गिवन है कि लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी un किसके बराबर है, 0। जो लिबनीज टेस्ट यहाँ हम कर रहे थे उसकी स्टेटमेंट में सेकंड कंडीशन है कि लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी un इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं इसकी जगह un प्लस 1 लिख लूँ या u2n प्लस 1 लिख लूँ या u2n लिख लूँ तो वो सब आपके पास आ जाएगा 0। तो इसलिए आपके पास ये डिफिनीशन हमने इस्तेमाल करते हुए इसका जो लिमिट है वो 0 के बराबर आ जाएगा, इज इक्वल टू s। दिस शोज दैट the sequence S2n plus 1 also converges to S। अब आपके पास जो सीक्वेंस था S2n और S2n plus 1 बोथ कन्वर्ज हो रहे हैं किस नंबर को, दोनों कन्वर्ज हो रहे हैं आपके पास S को। सिंस the sequence S2n and S2n plus 1 both converges to S. So for
epsilon greater than 0, there exists natural number m1 and m2 such that, यानी m1 and m2 हम लिख लेंगे m1 comma m2 belongs to n such that s2n minus s is less than epsilon for all n greater or equal to m1 and s2n plus 1 minus s less than epsilon for all n greater or equal to m2 for all n greater or equal to m2। तो ये जो इनइक्वलिटी 1 और 2 है, यहाँ पे अगर मैं लिख लूँ कि लेट m is equal to maximum or supremum of m1 comma m2, यानी m इन दोनों का बड़ा नंबर लें, दोनों में से जो भी बड़ा है उसको आप m कह दें। देन n इक्वलिटी, इसको अगर मैं कह दूँ 3 और इसको कह दूँ 4, देन बोथ n इक्वलिटी 3 and 4 होल्ड्स फॉर n ग्रेटर आर इक्वल टू m, यानी ये भी n ग्रेटर आर इक्वल टू m के लिए होल्ड होगा और जो n इक्वलिटी 4 है ये भी आपके पास होल्ड होगी, ये भी आपके पास होल्ड होगी। हेंस हम कह सकते हैं कि s n माइनस एस इज़ लेस दैन एप्सलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर आर इक्वल टू m। ये देखें तो आपके पास जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम था ये इवन टर्म्स आपके लिए है। ये थोड़ा सा मैं यहाँ आपके लिए लिख रहा हूँ, थोड़ा सा पहले आप इसको समझें। मैंने लिख लिया कि एस एन तो आपके पास आएगा S1 प्लस S2, सॉरी सीक्वेंस ये सीक्वेंस है, तो S1 कामा S2 कामा S3 एंड सो ऑन। जब मैं S2n लिखता हूँ तो ये सब सीक्वेंस हो जाएगा, Sn का सब सीक्वेंस आपके पास होगा S2 S4 S6 एंड सो ऑन। जब हम लिखते हैं कि S2n प्लस 1 तो ये आपके पास आएगा S1, अगर n को 0 करें तो S1 फिर S3, जब मैं इसमें 1 पुट करूँगा तो ये 3 आ जाएगा, फिर S5 एंड सो ऑन। ये काम आए चाहे ये सीक्वेंस है। तो ये इन दोनों को अगर आप ऐड करें S2n और S2n प्लस 1 इन दोनों सीक्वेंसेस को, तो S1 फिर कामा S2 S3 S4 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब है कि अगर S2n ये जो सब सीक्वेंस था S2n ये कन्वर्ज हो रहा है और S2n प्लस 1 सीक्वेंस ये भी कन्वर्ज हो रहा है, तो आपका सीक्वेंस Sn भी कन्वर्ज होगा। इम्प्लाइज दैट दिस सीक्वेंस यानी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो Sn है इज़ कन्वर्जेंट। अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्ज है देन द सीरीज़, ये सीरीज़ आपके पास कौन सी थी, -1 पावर n प्लस 1 un इज़ आल्सो कन्वर्जेंट। हैंस द रिज़ल्ट प्रूफ हो गया आपके पास थ्योरम। इसका मतलब है कि अगर आपके पास कोई सीरीज़ है जो आपके पास एक अल्टरनेटिंग सीरीज़ है तो उसकी कन्वर्जेंस के लिए आप यूज़ करेंगे लीबनीज़ टेस्ट, जिसकी स्टेटमेंट आपको गिवन है कि आपके पास एक अल्टरनेटिंग सीरीज़ होगी। अगर वो सीरीज़ उसका सीक्वेंस लिया जाए, उसके टर्मों का un वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो और साथ में लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी un इज़ इक्वल टू 0 आ जाए, तो फिर हम कहते हैं कि ये आपके पास अल्टरनेटिंग सीरीज़ जो है ये कन्वर्ज होगी। मैं सिर्फ एक एग्जांपल यहाँ पे करना चाहूँगा, वो आपके लिए है दिस वन, अल्टरनेटिंग हार्मोनिक सीरीज़। अगर मैं अल्टरनेटिंग हार्मोनिक सीरीज़, अब आपके पास जो सीरीज़ है लेट अल्टरनेटिंग हार्मोनिक सीरीज़ हमारे पास है -1 पावर n प्लस 1 ओवर n। व्हाट इज़ un, इसका जो सीक्वेंस है un वो आपके पास होगा 1 ओवर n। ये आपके पास एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस आप जानते हैं बिकॉज 1 1/2 1/3 एंड सो ऑन इज़ अ डिक्रीजिंग सीक्वेंस। एंड सेकेंड कंडीशन आपके पास कौन सी थी, लिमिट ले लें, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी un, यानी आप लिखेंगे लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 ओवर n विच इज़ इक्वल टू 0। देयरफॉर अल्टरनेटिंग हार्मोनिक सीरीज़ या देयरफॉर -1 पावर n प्लस 1 ओवर n इज़
कन्वर्जेंट, इज कन्वर्जेंट। वैसे हार्मोनिक सीरीज आपके पास होता है डाइवर्जेंट, अल्टरनेटिंग हार्मोनिक सीरीज आपके पास कन्वर्जेंट हो जाएगी।